एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम इस वीडियो में सेक्शंस को कवर करेंगे 28 से लेकर 33 तक। अब ये क्या बात करते हैं? स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी गई हैं वो किस तरह से रेलेवेंट कंसीडर की जाएंगी। कहते हैं सेक्शन 28 बात करता है कि कोई भी एंट्री है आपकी बुक ऑफ अकाउंट में। अब एंट्री है बुक ऑफ अकाउंट में जिसमें आपका इंक्लूड होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, कोई बुक है जो आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या रेगुलरली उसको क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी क्या चीज़ें को क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पर मेंटेन कर रहे हो, तो वो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं जो आपने उसमें फिल करी हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, रिलेवेंट कंसीडर की जाएगी। सपोज एग्जांपल, स्कूल में क्या होता है या फिर कॉलेज में अटेंडेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, आजकल अटेंडेंस होने लगी। ठीक है, बायोमेट्रिक्स होती है। अब बायोमेट्रिक्स हो रही है मीन्स पर्सन अपना थंब लगा रहा है या फेस शो हो रहा है, तभी आपकी अटेंडेंस मानी जाएगी कि आप अटेंड कर रहे हो क्लास को। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड हो रहा है ना कॉलेज में। सपोज करो कुछ केस आ जाता है कि ए पर्सन ने यहाँ पर इस दिन दिल्ली में क्राइम किया, 26 को क्राइम किया। ठीक है, बट 26 डेट को देखा जाएगा पर्सन क्या एलीज कर रहा है कि ए पर्सन बोल रहा है कि मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, स्टूडेंट था वो बोलता है कि मैं तो अपने कॉलेज में था, कि मेरी अटेंडेंस चेक करवा लो। तो वहाँ पर अगर हम चेक करते हैं कि हाँ पर्सन वो वहाँ पर क्या दे रहा है, प्ली ऑफ एलिबी दे रहा है ना कि यहाँ पर मैं नहीं था, एल्सवेयर था, प्ली ऑफ एलिबी आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली प्ली ऑफ एलिबी चेक करना आप वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर। प्ली ऑफ एलिबी क्या कहना चाहता है, सेक्शन 9 से डील करता है। मतलब क्या होता है कि मैं जहाँ पर क्राइम हुआ है क्राइम के स्पॉट पर ना होकर मैं कहीं और था, इसको बोलते हैं। तो अब पर्सन ने ए ने क्या बोला, मैंने क्राइम स्पॉट पर ना होकर मैं तो अपने कॉलेज में था, मैं तो अपनी अटेंडेंस, मेरी अटेंडेंस चेक कर लो, बायोमेट्रिक्स होती है। तो वहाँ पर अटेंडेंस जब चेक की गई वो रेगुलरली मेंटेन्ड हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में थी। ठीक है, डेली बेसिस पर होती थी, तो वहाँ पर उसकी अटेंडेंस थी, तो वो क्या होगा, रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, डेली बेसिस पर मेंटेन की जा रही थी। ठीक है, इसी तरह से अगर रिटर्न कुछ भी डेली बेसिस पर मेंटेन हो रहा है प्रॉपरली, तो वो आपकी रेलेवेंट हो जाएगी स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आपका सेक्शन बात करता है 29, एंट्रीज इन पब्लिक रिकॉर्ड। अब पब्लिक रिकॉर्ड में कोई भी एंट्री है जिसको कौन मेंटेन, किसी बुक में, किसी रजिस्टर में, किसी ऐसे रिकॉर्ड में जो क्या इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड हो रहा है, किसने करी है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन कौन कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट कर रहा है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर, या फिर कोई और अदर पर्सन कर रहा है जिसको लॉ ने क्या अथॉरिटी दे रखी है। या तो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है या लॉ के द्वारा किसी पर्सन को ऑथराइज किया गया है किसी बुक को मेंटेन करने के लिए, किसी रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए, किसी रिकॉर्ड को, ऐसे फैक्ट मतलब ऐसे रिकॉर्ड को जो इलेक्ट्रॉनिकली आपका मेंटेन किया जा सकता है, तो वो सारी जो स्टेटमेंट्स है वो रेलेवेंट कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर लॉ से कौन पर्सन ऑथराइज है, अब हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट की डायरी होती है, डायरी मेंटेन्ड होती है, डेली के केसेस लिखे जाते हैं, तो अगर वहाँ पर देखना है, अगर जजेस चाहें तो वो डायरी मंगवा कर क्या उसके ऊपर क्या ले सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन की जा रही है, पब्लिक रिकॉर्ड है, एंड कौन कर रहे हैं उसको, पर्सनस कर रहे हैं, ऑथराइज पर्सनस हैं। ठीक है, वो क्या रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वो आपकी जो एंट्रीज होंगी उसमें स्टेटमेंट्स होंगी वो रेलेवेंट कंसीडर होंगी अंडर सेक्शन 29। नेक्स्ट आपका सेक्शन बात करता है 30, स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट एंड प्लान। कहते हैं मैप है कोई, चार्ट है, प्लान है कोई, तो उनमें जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो रेलेवेंट कंसीडर हो जाएगा। अब एक मैप, चार्ट या फिर कोई भी आप बोल सकते हो प्लान जो पब्लिक सेल के लिए बना है, प्रिंट हुआ है, या फिर किसकी अथॉरिटी में है, किसकी पावर में है, गवर्नमेंट की पावर में है, तो वो चीज़ें क्या होंगी, आपकी रेलेवेंट होंगी। या तो किसके लिए बना है, किसके लिए प्रिंट हुआ है, पब्लिक सेल के लिए, या फिर गवर्नमेंट की पावर में है, तो वो रेलेवेंट कंसीडर किया जाएगा। मैप, चार्ट और प्लान, उसमें कोई भी स्टेटमेंट लिखिए, कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं सेक्शन 31, स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर इन एक्ट और नोटिफिकेशन। एक्ट या फिर नोटिफिकेशन में कोई भी स्टेटमेंट है वो आपकी रेलेवेंट होगी। एक्ट मतलब कि कोई लॉ बन गया, कोई नोटिफिकेशन आई है लॉ से रिलेटेड, वो आपकी रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट 32 बात करता है स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट
इन द लॉ बुक्स। अब लॉ बुक्स के अंदर आपकी कोई भी स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट होगी। लॉ बुक्स के अंदर सपोज करो क्या होते हैं, केस लॉज होते हैं, प्रीसिडेंट्स बोलते हैं हम उनको, कोर्ट में ले जाकर उनके ऊपर हम क्या दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं, वो आपके रेलेवेंट होंगे अंडर सेक्शन 32। नेक्स्ट आपका बात करता है हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। अब बुक है, उसमें कितनी स्टेटमेंट आप प्रूव करोगे बुक लेकर जा रहे हो, तो सेक्शन 33 बात करता है कि अगर आप कोई कन्वर्जेशन की क्या दे रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, मीन्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की क्या होगी, आप क्या चैट, व्हाट्सएप चैट होगी, फेसबुक चैट होगी, इनके ऊपर एविडेंसेस दे सकते हो अंडर BSA। ठीक है, अब आपकी इतनी सारी चैट, आप पूरी चैट थोड़ी ना दिखाओगे, आपको एविडेंस देना है सिर्फ पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड दोगे ना, जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड होगी। कोई डॉक्यूमेंट है, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं दिखाओगे। अब आप बुक लेकर जा रहे हो, सपोज करो आपको एक केस दिखाना, तो आप उसी पेज की प्रिंट लेकर जाओगे ना, या चलो आप सपोज करो बुक लेकर जा रहे हो बट आप वही पर्टिकुलर पेज देखोगे ना, जजेस वही पेज देखेंगे, पूरी बुक तो नहीं देखेंगे ना। तो सेक्शन 33 के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ कन्वर्सेशन का, डॉक्यूमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, बुक का, सीरीज का, लेटर का, पेपर का, सिर्फ उतने पार्ट का क्या देंगे, एविडेंस देंगे, उतना पार्ट ही स्टेटमेंट, उतने पार्ट की स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी जो हमारे फैक्ट इन इशू से रिलेट कर रही है। अब हमारा क्या बात करता है सेक्शन 28, जो भी बुक्स में जो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन की जा रही है, उनमें जो एंट्रीज हो रही हैं वो रेलेवेंट होगी। पब्लिक रिकॉर्ड में कौन, या तो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है या पर्सन ऑथराइज है कोई लॉ के द्वारा, वो क्या कर रहा है, कोई बुक से रिलेटेड रजिस्टर में कोई चीज़ मेंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहा है, वो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट होंगी। मैप चार्ट में ऐसा मैप चार्ट जो या तो पब्लिक सेल के लिए क्या हुआ, प्रिंट हुआ, या गवर्नमेंट की पावर में है, वो रेलेवेंट होंगी। एंड स्टेटमेंट ऐसी पब्लिक नेचर, एक्ट हो गया, लॉ हो गया, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आई लॉ से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट से रेलेवेंट होंगी। जो लॉ बुक्स के अंदर है मीन्स प्रेसिडेंट्स हैं, वो आपके रेलेवेंट होंगे। एंड कितना पार्ट रेलेवेंट होगा, जो आपके फैक्ट इन इशू से रिलेट कर रहा है। होप आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।